किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। किसान साथियों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा आलू का फसल है। और आज इस वीडियो में जानेंगे, अगर आपका आलू का फसल 60 से 70 दिन या 75 दिन का फसल हो चुका है और आपका आलू का साइज छोटा है, तो इसमें आप कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करें जिससे कि जो आलू का साइज है वो 10 दिन में आपका डबल हो जाए। तो जो जानकारी मैं दूंगा, जो हमने अपने फसल में डाले हुए हैं और हमारा आलू का साइज भी अच्छा है। और जैसे कि आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यह हमारा लाल पहाड़िया आलू है। और जैसा कि 70 दिन का फसल है, मैं इसका जो आलू का साइज है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना हमारा साइज है। तो जो हमने अपने फसल में डाले हैं वही हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने खेती में अगर इसका प्रयोग करें तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। और दोस्तों, आलू का फसल आप देख सकते हैं, जो आलू है अभी हमारे आलू के फसल में कहीं भी फंगस नहीं है। झुलसा या गलन सड़न जो भी आलू में लगते हैं, काला धब्बा, ये समस्या हमारे आलू के फसल में नहीं है। किसान साथियों, अगर आप आलू की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसमें मेन भूमिका रहता है आलू का जो पौधा है। अगर आप उसे सही से बचाए रखेंगे तभी आपका आलू का साइज अच्छा बनेगा। और उसके बाद जैसे कि अगर आप ऊपर से कुछ खाद प्रयोग का करते हैं तो उससे जो आलू का साइज है अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप आलू की खेती करते हैं तो जो आप हमारा पौधा देख रहे हैं, अगर आपका आलू का पौधा इतना अच्छा है तो आप एक ही दो बार अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपका आलू का साइज बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो आलू का फसल है 50 से 60 दिन का हो जाता है, तब हम अपने आलू के फसल में एक बार 0-32-34 का प्रयोग करते हैं NPK। और दूसरी बार हम डालते हैं अपने आलू के फसल में बोरान। और उसके बाद बोरान जो हम डालते हैं दोस्तों, हमारा 65 दिन पर एक बार हम बोरान का प्रयोग करते हैं। बोरान के डालने से जो आलू का साइज है उसका मेंटेन अच्छा रहता है। जो भी आलू का साइज रहता है एक सामान मिलता है और सारा आलू चमकदार रहता है। और उसके बाद हम तीसरे स्टेप में डालते हैं, जैसे कि हमारा 75 दिन का जब आलू का फसल हो जाता है तब हम अपने आलू के फसल में डालते हैं एक बार 0050। ये भी NPK है। ये तीनों अगर आप अपने आलू के फसल में डाल देते हैं एक एक चक्कर, तो जो आपका आलू का साइज है आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। और इसके साथ अगर आपके आलू के फसल में कोई भी समस्या है तो आप नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सी समय पर इसमें कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा आलू का फसल नुकसान ना होने पाए। और दोस्तों, जैसे कि जो गोल आलू होता है लाल में, उसमें फंगस कम लगते हैं और सफ़ेद आलू में लगते हैं कम। और वहीं अगर हम आलू की बात करते हैं तो जो लाल पहाड़िया होता है इसमें गलन और झुलसा फंगस ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसका अगर आप बुआई करते हैं तो ये बुआई से 90 दिन में आलू पूरा तैयार हो जाता है। और जैसे कि आप हमारे बगल देख सकते हैं, ये हमारा लहसुन का फसल है। तो बहुत से किसानों का क्या है कि जो लहसुन का फसल है उसमें जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपरी पत्ती, इसी प्रकार से उनका जो लहसुन की पत्ती है सारा उनका पीला हो जा रहा है। तो ये किसान भाई दुकान से जाते हैं और लेकर दवा आते हैं और अपने लहसुन के फसल पर डालते हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो दवा मैं बताऊंगा, आप वही फसल आलू पर भी दवा का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन पर कर सकते हैं। अगर आप प्याज की नर्सरी डाले हुए हैं तो आपका जो प्याज की नर्सरी है उस प्याज के नर्सरी में और लहसुन का अगर आप बिजाई करे हुए हैं, ये दोनों फसल में जो इसकी पत्तियां हैं अगर आपका पीला हो जा रहा है, झड़ जा रहा है, तब आप इस स्थिति में एक बार सिजेंटा कंपनी का स्कोर 20 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 20 से 25 ग्राम, इस दोनों दवा को आप अलग अलग घोल बनाकर और अपने फसल पर एक ही बार स्प्रे करें और आपको 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट बेहतरीन मिलेगा। और हमने अब की बार भी किया, तब की सत्र भी हमने इसका प्रयोग किया था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है।
हम वही आपको जानकारी देते हैं। अगर आप अपने फसल में डालें तो आपका जो उत्पादन हो अच्छा हो और आपका एक भी रुपया खेती से नाजायज खर्च ना होने पाए। जैसे कि बुआई करने के बाद हमने 1 महीने पर इसमें मेटालेक्सिल और मैनकोजेब का एक बार छिड़काव किया है, और उसके बाद हमारा जब आलू का फसल 60 दिन का हुआ तब हमने आलू की फसल में 60 दिन के अंदर ही हमने इसमें एक टंकी में 20 ml स्कोर और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और साथ में सेप्टोसाइक्लिन, ये तीनों दवा को हमने अलग अलग घोल बनाकर तभी टंकी में डाला। कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे कि पानी टंकी में डाल देते हैं और उसके बाद जो दवा होता है नाप नाप के उसी में डाल देते हैं और उसके बाद डंडा से हिला देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो दवा रहता है दोस्तों वो फट जाता है और आपके फसल पर अच्छा काम नहीं करता है। तो आप कोई भी फंगीसाइड का प्रयोग करें या कीटनाशक का प्रयोग करें तो सबसे पहले आप एक जगह उसका घोल बनाकर तभी दवा को मिलाएं। आलू के फसल में दोस्तों इस वक्त अगर झुलसा लगा है और या उसमें गलन लगा हुआ है, आलू का पौधा आपका गल जा रहा है, तो इस स्थिति में आप नेटबो 10 ग्राम और उसी में टेगमिल 25 ग्राम, ये दोनों दवा को आप अलग अलग घोल बनाकर ये 15 लीटर पानी में आप एक बार छिड़काव करें और आपका आलू का फसल हुआ या लहसुन का फसल हुआ या प्याज का, इसमें आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ जो हम खुद करते हैं वही हम आपको शेयर करते हैं ताकि आप भी अपने फसल में डालें और उसका रिजल्ट बेहतरीन मिले। हमारा 70 दिन का आलू का फसल हो चुका है और अभी तक हमारा इसमें 2 बार स्प्रे हुआ है और तीसरी बार जब हम इसमें स्प्रे करेंगे, जब हमारा 75 दिन का फसल हो जाएगा, तब हम अपने आलू के फसल में साफ का प्रयोग करेंगे। 50 ग्राम 15 लीटर पानी में एक बार इसका छिड़काव करेंगे और उसके बाद जैसे कि हमारा जब 90 दिन का आलू का फसल हो जाएगा तब हम इसे खुदाई करके स्टोर में जमा कर देते हैं। और हमारे 2 एकड़ में मान चलिए 700 पैकेट से लेकर 800 पैकेट तक आलू का उत्पादन हम कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं जो भी हमारा आलू का पौधा है आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, खेती तो हर कोई करता है, लेकिन हमारा और आपका मेन उद्देश्य ये है कि अगर चाहे आप सस्ती दवा का प्रयोग करें या महंगी दवा का प्रयोग करें, लेकिन जो हमारा फसल है वो हमारा बचा रहे और हम खेती से अच्छा उत्पादन करें। अगर हमारा रेट कम मिलता है तब भी हम खेती से एक अच्छा आमदनी निकाल सकते हैं अगर हमारा उत्पादन अच्छा मिले। तो जैसे कि अगर आप आलू की खेती करते हैं तो 60 दिन तक आलू का फसल बहुत से किसानों का अच्छा रहता है, लेकिन 60 दिन से 90 दिन तक यानी 60 दिन से 90 दिन तक जो फसल रहता है इसमें किसानों को बहुत समस्या देखने को और झेलने को मिलता है। तो जो मैं अपने आलू के फसल में डालते हैं, अगर आप इसका प्रयोग सही से करेंगे तो आपका आलू का फसल खराब नहीं होने पाएगा। और 60 से 90 दिन में आपको 4 से 5 बहुत ही जरूरी काम है। सबसे पहले आप अपने आलू के फसल में नमी को हमेशा मौजूद रखें। अगर आपके खेत में नमी नहीं है और जैसे कि रात में जो पाला ओस पड़ता है उससे भी आपके आलू के फसल में फंगस देखने को मिलेगा, काला धब्बा और गलन। तो सबसे पहले आप अपने खेत में नमी, और दूसरी बार अगर 60 दिन का फसल हो जाता है तब आप अपने आलू के फसल में एक बार सिजेंटा कंपनी का स्कोर और उसी में 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों दवा आपको अलग अलग घोल बनाकर और अपने आलू के फसल पर 60 दिन का हो या 65 या 70 दिन एक बार जरूर स्प्रे करें। अगर आप स्प्रे एक बार इसका करते हैं तो मैं गारंटी करता हूं आपका आलू का फसल मान चलिए 15 दिन तक इसमें चाहे जो भी, चाहे बारिश हुआ चाहे जो भी, आपके आलू के समस्या नहीं देखने को मिलेगा। और जैसे कि 70 से 80 दिन का फसल हो जाता है तब आप इसमें साफ का प्रयोग करना है। ये पड़ेगा दोस्तों 70 से 75 दिन में या 80 दिन में आप डाल सकते हैं। आपको साफ 15 लीटर पानी में 50 ग्राम डालना है और इसके बाद
उसी में 60 और 90 दिन के जो फसल चक्र रहेगा, इसी में आपको 3 चीज और डालना है दोस्तों। जैसे कि पहले स्थान पर आपका नमी हो गया, दूसरे स्थान पर हो गया आपका फंगीसाइड, जिससे कि जो हमारा आलू का पौधा है वो बचा रहे, तभी हम आलू से एक अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। और उस स्थिति में 60 से 90 दिन में आपको 3 चीज और उस पर से स्प्रे करना है। पहले स्थान पर आपको डालना है NPK 05234, ये 15 लीटर पानी में 100 ग्राम पड़ेगा। और उसके बाद आपको डालना है दूसरे स्टेप पर बोरान। बोरान के बाद आपको डालना है NPK 0050। अगर ये 3 चीज और दूसरा वो सिंचाई और उसमें फंगीसाइड, अगर आप इतना सही से मेंटेन रख लेंगे तो आप 1 एकड़ से मान चलिए 350 पैकेट से लेकर 400 पैकेट बहुत ही आसानी से आलू का उत्पादन कर लेंगे। तो किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।